साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है भाभी माँ। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, विमला चाची परेशान सी रत्ना से बोली, अरे रत्ना जल्दी करना, देख बारात दरवाजे तक आने ही वाली है। साध संगत जी, विमला चाची रत्ना की चचेरी सास थी और आज रत्ना की छोटी ननद रिया की शादी थी। वही रत्ना को सब कामों और रीति रिवाजों के बारे में बता रही थी, क्योंकि रत्ना की सास का उसकी शादी से पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। ससुर, पति और ननद, यही था रत्ना का छोटा सा परिवार। वो भी सब लड़कियों की तरह अपने घर परिवार को सजाने संवारने के सपने लेकर अपने ससुराल में आई थी। पर उसकी छोटी ननद रिया के हाथ में अपनी माँ के बाद से घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। वो ही अब घर संभालती थी। अपनी भाभी रत्ना का घर में जिम्मेदारी उठाना रिया से बर्दाश्त नहीं होता था। शादी से पहले नाते रिश्तेदारों ने कहा भी था कि कुंवारी ननद से निभाना बहुत मुश्किल होता है और यह तो पूरे घर की करता धरता है। इन सभी बातों को अनसुना करके रत्ना ने अपने मन में सोच लिया था कि वो अपनी ननद रिया को इतना प्यार देगी कि उसे माँ की कमी वो महसूस नहीं होने देगी। लेकिन रत्ना का यह भ्रम ससुराल में 2-4 दिनों में ही टूट गया, क्योंकि रिया को रत्ना का घर में अपनी मर्जी से कोई भी काम करना या फिर पिता या भाई का किसी काम के लिए रत्ना की तारीफ करना रिया से बिल्कुल सहन नहीं होता था। रिया हर समय यही सोचती थी कि रत्ना को कैसे नीचे दिखाया जाए। एक दिन रत्ना ने खाना बनाकर रखा तो अपने द्वेष भाव के कारण रिया ने उसमें ज़्यादा नमक मिर्च मिला दिया। उस दिन रत्ना के पति ने भी उसको कहा कि रत्ना देख कर काम किया करो, रिया भी तो सारे काम सही से करती है। तब रिया कहने लगी, हाँ भैया, मैं तो भाभी की हर काम में मदद भी कर देती हूँ। रत्ना ने मन ही मन सोचा कि हाँ करती तो हो, लेकिन सब्जी में ज़्यादा नमक मिर्च डालकर, क्योंकि रत्ना ने जब सब्जी चख कर देखी थी तब सब्जी में नमक मिर्च बिल्कुल ठीक था। लेकिन रत्ना बेचारी ये सोचकर चुप रही कि क्या बात को बढ़ाना। अब वैसे भी ये रिया इस घर में कुछ दिनों की मेहमान है। मैं भाई बहन के रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं आने दूंगी। विदाई के समय रत्ना ने रिया को गले लगाकर कहा कि उस घर के किसी भी सदस्य के लिए अपने मन में गलत भाव मत आने देना। भगवान करे तुम्हें जिंदगी की हर एक खुशी मिले। साध संगत जी, रिया की ससुराल में उसके सास ससुर और एक ननद थी। माँ बेटी दोनों एक रहती। रिया जब ससुराल से पहली बार मायके आई तो वो कुछ उदास सी लगी। रत्ना को रिया की उदासी कुछ चुभ रही थी। उसने पूछा भी, लेकिन रिया ने रत्ना को कुछ नहीं बताया। अब रिया की पहली होली थी और वो अपने मायके में आई हुई थी। रत्ना रसोई में काम कर रही थी और सब लोग होली की मस्ती में मगन थे। थोड़ी देर के बाद रिया अपनी भाभी के पास आई और बोली, भाभी चलो आप भी बाहर होली खेलो, बाद में हम मिलकर रसोई का काम निपटा लेंगे। रत्ना को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये वही रिया है जिसने पहली बार होली खेलने पर उसको बेशर्म का खिताब देने में जरा भी देर नहीं लगाई थी। रत्ना के मन में कुछ खटक रहा था। रात में सारा काम खत्म करने के बाद रत्ना रिया के पास आई। पूछने लगी, रिया तुम्हारे ससुराल में सब ठीक तो है ना? तुम्हारा व्यवहार और तुम मुझे बहुत बदली बदली सी लग रही हो। रिया ने कहा, हाँ भाभी, किसी ने सच ही कहा है कि आदमी के कर्म उसके पास वापस लौट कर आते हैं। भाभी मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। जो गलत मैंने आपके साथ किया वही अब मेरे साथ हो रहा है। आप कैसे चुपचाप मेरे गलत किए हुए को सहन कर जाती थी, भाभी मैं सहन नहीं कर पाती हूँ और ना ही मैं किसी को कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा करने से मैं खुद घुट रही हूँ। रत्ना ने रिया को गले लगा लिया। कहने लगी, रिया तुम उनको और अपने आप को थोड़ा समय दो। तुम सबके साथ अपना व्यवहार अच्छा रखो, धीरे धीरे उनकी समझ में भी आ जाएगा। जैसे आज तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है उन्हें भी होगा। अच्छे व्यवहार से किसी को भी अपना बनाया जा सकता है रिया, और वो सब तो तुम्हारे अपने ही है ना। और रही अंदर ही अंदर घुटने की बात, तो मुझे अपनी भाभी नहीं, अपनी दोस्त, अपनी सहेली समझकर अपने मन की हर एक बात बेझिझक कह दिया करो। इससे तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। भाभी की ये बात सुनकर रिया मुस्कुरा दी और रत्ना का हाथ पकड़कर बोली, भाभी आपके रूप में मुझे भाभी का रिश्ता नहीं बल्कि सहेली, माँ और बहन जैसे रिश्ते भी मिले हैं।
मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसी भाभी मिली। बस अब इतना सुनकर रत्ना ने कहा कि अब ज़्यादा रोना धोना मत करो, वरना मैं भी रो दूंगी। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे के गले लग गईं। साथ संगत जी, एक घर परिवार में एक ननद अपने मायके में आई हुई थी। तो उसकी भाभी, जब वो ननद अपने ससुराल लौटने लगी तो उसकी भाभी उसे बहुत सारा सामान दे रही थी। तो ननद बोली, अरे भाभी कितना ले जाऊंगी, बस बहुत हो गया। तो ये सुनकर भाभी ने कहा, क्या हो गया, तुम कभी कभी तो आती हो, तुम इनकी भाई होती तो आधा हिस्सा लेती या ना लेती। ये सुनकर ननद बोली, पर भाभी भैया इतने खर्चे में हैं, आप लोगों का मुझे इतना प्यार मिल रहा है, मेरे लिए तो यही बहुत है। ये ननद 1 साल के बाद अपने मायके में आई थी और भाभी ने अपनी उस ननद को बेटियों की तरह पाला पोसा था। हालांकि जो उस घर की बड़ी थी, उस घर की माँ थी, वो कभी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी अपनी भाभी के संपर्क में रहे, पर बेटी के व्यवहार से भाभी की वो बेटी ही बनकर रह गई थी। और आज 1 सप्ताह रहकर वही बेटी दोबारा अपने ससुराल में जा रही थी कि तभी उस ननद की माँ अपनी बहू से बोली कि जा रसोई में जा, कुछ काम वहाँ पर अधूरा पड़ा है। जी माँ जी कहते हुए घर की बहू रसोई में चली गई। बहू के रसोई में जाते ही सास ने अपनी बेटी को 5,000 रुपये अपनी साड़ी के पल्लू से निकाल कर दिए। बेटी बोली, ये क्या माँ? तो माँ बोली, रख ले बेटा, तेरे काम आएंगे। ये सुनकर बेटी ने कहा, पर माँ तुम्हें ये रुपए मिले कहाँ से, तुम तो कोई नौकरी भी नहीं करती, और वैसे भी अभी मेरे भाई को अपनी बेटी के स्कूल की फीस भरनी है, उन्हें दे दो, उन्हें इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। माँ बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे पिता मुझे कंगाल छोड़कर नहीं गए हैं, रख ले। जबरदस्ती बेटी के हाथों में रुपए डालकर माँ चली गई। साथ संगत जी, उस घर की बेटी को पिछले महीने ही उसकी भाभी का फ़ोन आया था। उसकी भाभी बहुत परेशान थी। वो परेशान इसलिए थी क्योंकि उनके पति को वेतन तो मिला था, पर उसमें से 5,000 रुपये घर से गायब हो गए थे। वो अपनी ननद को बता रही थी। ननद ने, उस घर की बेटी ने कुछ सोचा, फिर धीरे से मुस्कुराई और रसोई की तरफ चल दी। कहने लगी, अच्छा भाभी मैं चली, और हाँ ये 5,000 रुपये अभी मुझे सोफे के नीचे से मिले हैं। मेरी जूती उसके नीचे चली गई थी, जूती तलाशने में ये रुपए मिल गए। शायद ये वही 5,000 है जिसके विषय में आपने मुझे फ़ोन पर बताया था। ये सुनकर उस घर की बहू की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने अपनी सास और ननद की बातें सुन ली थी। ननद को अपने गले लगाकर धीरे से बोली, तू मेरी सबसे बड़ी बेटी है। ननद भाभी दोनों मुस्कुरा पड़ी। साथ संगत जी, सच है, जीवन का यह भी एक सुंदर रूप है, बदलते हुए रिश्तों की कहानी। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।